हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले एग्जाम में कॉमन आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं HSLC एग्जाम 2025 के लिए जनरल मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 होल स्क्वायर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। तो इसका आंसर होता है 2 इंटू इन दोनों में जो स्मॉलर हो। तो यहाँ n है और यहाँ n+1 है, तो इन दोनों में स्मॉलर क्या है, n है, तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू n। सो 2n इज द राइट आंसर। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू स्मॉलर, दोनों में स्मॉलर क्या 18 है, तो 2 इंटू 18 मीन्स 18 टू 36 इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2.03 इंटू 10⁻⁵। तो देखिए 10⁻⁵, इसका मतलब 5 डिजिट के बाद पॉइंट, और यहाँ ऑलरेडी 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 2 के बाद है और यहाँ 5, तो 5 + 2 7 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद पॉइंट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, a = BQ + R, जहाँ R जो क्या है रिमाइंडर है, और रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर जो है b से क्या होगा, छोटा होगा, मीन्स R इज लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिमाइंडर जो है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। R इज लेस देन b बट R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग रियल नंबर्स विच वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो देखिए √3 जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मीन्स ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, बट आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग चाहिए, रिपीटिंग मीन्स रेशनल चाहिए, तो ये तो इरेशनल है, ये नहीं होगा। ये भी इरेशनल है, ये भी नहीं होगा। और ये 125 क्या होता है, 125 5 का क्यूब होता है। नीचे में अगर 2 और 5 का पावर आ जाए, ओनली पावर ऑफ 2 and 5, तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, आपको चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1/7 जो है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा आपको, रिपीटिंग भी मिलेगा। देखिए नेक्स्ट आपको निकालना है क्या, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है -11/a, कितना है, तो ये हमें कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो -11/1, और आगे माइनस फॉर्मूला का माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस 11/1 मीन्स 11, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। देखिए 2 जीरोज दिया हुआ है, हुज जीरोज मीन्स -3 -2, 2 जीरोज दिया हुआ है। ओके, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ होना चाहिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, हुज जीरोज ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, सम दिया है -3 एंड प्रोडक्ट दिया है -2। तो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में होता है सम ऑफ जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो कितना दिया है, सम ऑफ जीरो दिया है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया -2, सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x² प्लस 3x और प्लस माइनस क्या हो गया, -2। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तीनों इक्वल, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर लास्ट वाला जो है नॉट इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइंस। ठीक है, और नो सोल्यूशन बोल सकते हैं या पैरेलल लाइंस। नो सोल्यूशन का मतलब होता है आपका इनकॉन्सिस्टेंट। नो सोल्यूशन होने से क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। और देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होने से क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मीन्स अगर 2 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो क्या मिलेगा आपको, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मीन्स यूनिक सोल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस, मीन्स अगर 8 इसका रूट है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ में 8 रखना है।
तो एक्स स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर 64, 10 इंटू एक्स, एक्स मीन्स 8, तो 10 इंटू 8 80 हो जाएगा, प्लस के इक्वल टू 0। अब यहाँ से के रहेगा और इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो के का वैल्यू हमें आ जाएगा कितना 60। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस विल रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो देखिए रेसिप्रोकल कब होता है, जब क्या होता है ए इक्वल टू सी, मीन्स सी इक्वल टू ए। जब सी इक्वल टू ए हो तो क्या होता है, रूट्स क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स 8 माइनस 11 कितना मिलेगा, -3। देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो ट्रायंगल का सिमिलर दिया हुआ है, ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ABC एंड C इक्वल टू फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम y एक्सिस। अगर बोलेगा ना फ्रॉम y एक्सिस तो हमें x का वैल्यू देखना है। x का वैल्यू कितना है 4, तो आंसर हो गया 4। और x का वैल्यू अगर -4 होता है हमें, -4,7, तो अगर -4 होने से भी आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। -4 होने से भी क्या लेना है आपको, 4 यूनिट ही लेना है। देखिए क्या बोला है हमें, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, ठीक है, एक सर्कल है, इसमें क्या है PA PB, PA और PB दो टेंजेंट है, ठीक है, और ये आपका और एंगल APB मीन्स ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है 80 है, और ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 90, तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 80, 180 प्लस 80 कितना हो जाएगा आपका 260 हो जाएगा ना, 360 हो जाएगा, सॉरी 260 हो जाएगा, ठीक है। बट चारों एंगल प्लस का कितना 360 होता है, तो 360 में से 260 गया कितना बचेगा 100। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का 2πr, और एरिया कितना होता है πr²। तो दोनों में पाई से पाई कैंसल, और यहाँ में बचा 2r और यहाँ बचा r इंटू r, दोनों में एक r भी कैंसल, सो रेडियस इक्वल टू कितना हो गया 2। ऑप्शन बी 2 यूनिट, ओके। उसके बाद देखिए वाला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7 व्हेन अ डाई इज थ्रोन। एक डाई को जब थ्रो करते हैं तो कभी भी 7 से ग्रेटर नहीं आ सकता, लास्ट 6 तक ही आ सकता है। तो ये क्या हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 0 होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।